अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिरा वहीद और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफिशियल टीवी। सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ख़िताब किया। ये ख़िताब बहुत अहम था, बहुत अहम चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले तो सदर आरिफ अलवी ने यही बात एड्रेस की कि हम चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों। सेहत के शोबे में हुकूमत ने काफ़ी बेहतरी की है, जबकि कोरोना वायरस जब आया था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शुरू में मुश्किलात थी। आज पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। ये सब चीज़ें डिस्कस की सदर आरिफ अलवी ने अपने ख़िताब में। मुश्तरका इजलास से उन्होंने ख़िताब किया जिसमें बहुत ज़्यादा रश भी था, लेकिन सहाफ़ियों को तो नहीं जाने दिया गया जो कवरेज के लिए गए थे। प्रेस गैलरीज बंद की गई थी, कोरोना वबा की वजह से वो बंद थी। लेकिन सदर आरिफ अलवी का यही कहना था कि जब हुकूमत में आए हैं, आज 3 साल हो गए, मुल्क में बहुत माशी तौर पर बेहतरी आई है, इस्तेहकाम आया है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी मुकीम है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में की। हमारी GDP ग्रोथ 3.9% से बढ़ चुकी है। इन सब चीज़ों को, इन सब माशी इंडिकेटर्स का जिक्र किया आरिफ अलवी ने अपने ख़िताब में, और यही कहा कि चाहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात हों। और इसके साथ साथ मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। कोरोना वायरस के वक्त जब बहुत ज़्यादा एक आलमी वबा फूट पड़ी थी पूरी दुनिया में और बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी हर मुल्क की तरह पाकिस्तान को भी, उस वक्त जो है मीडिया ने मुस्बत किरदार अदा किया और आगाही मुहिम जो थी मीडिया के ऊपर चली, और हमारे उलमा ने इन चीज़ों को बायकॉट नहीं किया। इसका ख़ुसूसी तौर पर सदर आरिफ अलवी ने जिक्र किया और कहा कि ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप था ताकि लोग घबराएं ना इस मर्ज़ से या इस वबा से डरे ना, और इसका इलाज करवाएं और इलाज के बाद वैक्सीनेशंस करवाएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब के लिए वैक्सीनेशन करवाना, पाकिस्तान में रह रहे हो या पाकिस्तान से बाहर सफ़र करना हो किसी ने, सब के लिए वैक्सीनेशन तो ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का भी जिक्र किया सदर आरिफ अलवी ने। और ख़ुसूसन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का उन्होंने तारीफ़ की, और तारीफ़ ये की कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद को कश्मीर का सफ़ीर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी सोच है जिसकी उन्होंने जिक्र किया सदर ने, और कहा कि जिस मुल्क के वज़ीर आज़म की ये सोच होगी कि वो अपने मुल्क के अवाम के साथ साथ कश्मीरी कौम का सफ़ीर बन के पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कश्मीर का मुकदमा लड़ता होगा, तो उस वज़ीर आज़म की सोच की बिल्कुल तारीफ़ भी करनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर जिक्र किया कि हमारी मईशत बहुत बेहतर होती जा रही है, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के अंदर सरमायाकारी बढ़ती जा रही है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुसूसी तौर पर आकर इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं मुतारिफ़ करवाए हैं जिनसे काफ़ी बेहतरी आई है, जिनसे कोरोना वायरस आने की वजह से बहुत बड़ी करोड़ों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई थी, कारोबार बंद हो गए, दफातर बंद हो गए, कंपनियां चली गई, पाकिस्तान से सरमायाकारी भी मुल्क से बाहर चली गई थी। उस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन में, क्योंकि एक आलमी पेंडेमिक था ये, उससे हुकूमत तो लड़ रही थी, शोबा सेहत भी जो है वो अपनी काविशें कर रहा था, लेकिन जब ये मुश्किलात आई लोगों की बेरोज़गारी, तो उनको पहले 3 माह के अंदर हुकूमत ने एड्रेस किया। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसके अंदर कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, और लंगर खाने का कोई भूखा ना सोए। और इसके साथ साथ एमरजेंसी कैश हेल्प के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स इसलिए जारी किए गए हैं ताकि आवाम को बर वक्त रिलीफ़ मिल सके, आवाम जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं, फ़ौरी तौर पर आवाम को रिलीफ़ मिल सके, क्योंकि एक इकनॉमिक क्राइसिस से निकलने के फ़ौरी तौर पर कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी था। हुकूमत वक्त ने, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये स्टेप्स दरअसल आवाम के लिए थे जिनसे अवाम मुस्तफ़ीद भी हुए हैं और मुल्क में बहुत बेहतरी आई है। यही कहना था सदर आरिफ अलवी का। और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र किया। और इस दौरान सदर आरिफ अलवी के ख़िताब के दौरान अपोजिशन, जो कि तमाम अपोजिशन ने एक लाएमल भी तैयार किया हुआ था, अनाउंस किया हुआ था कि सदर के ख़िताब का बाइकआउट करेंगे, एहतजाज करेंगे, और एहतजाज किया। डाइस बजाए गए और प्ले कार्ड्स दिखाए गए, अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की गई। हमेशा ये एक तरीक़ेकार अपोजिशन का तो होता है कि जब भी जॉइंट सेशन हो जिसके अंदर बड़ी से बड़ी बैठक कहा जाता है, दोनों ऐवानों का इजलास जब बुलाया जाता है, और सदर का ये ख़िताब था 3रा पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इसके ऊपर ये सालाना ख़िताब था जिसके दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया। फिर अपोजिशन वॉकआउट करके चले गए और ऐवान से बाहर जाके, जहाँ पे मीडिया पर्सनस पार्लियामेंट हाउस के अंदर एहतजाज कर रहे थे, प्रेस गैलरीज बंद होने की वजह से उनके साथ जाके बैठे, इजहार हमदर्दी किया, इजहार यकजहती किया, और वहाँ पर कहा कि ये कौन सा मुल्क है कि जहाँ पर सहाफ़ियों को प्रेस गैलरी तक की रसाई हासिल नहीं है, ये कैसे कवरेज करेंगे। इसके साथ साथ बताती चलूँ कि सदर आरिफ अलवी ने काफ़ी सारी चीज़ों
को उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर एड्रेस किया। और सबसे एक अहम चीज़ ये बताना चाह रही हूँ कि ख़वातीन के लिए बेहतर मौक़ों की भी उन्होंने बात की। यही कहा कि ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम जुज़ है, बिल्कुल मर्दों के बराबर शाना बशाना काम करती हैं और मर्दों से बेहतर भी काम करती हैं, तो इनके लिए बेहतरी आनी चाहिए। उनके साथ कोई इस तरह के वाक़यात जैसे हम देखते हैं आए रोज़ ख़बरें वग़ैरह, अफसोसनाक वाक़यात नहीं होने चाहिए। हमें ख़वातीन के लिए हर सतह के ऊपर बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ लाना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ख़िताब में इसका ज़िक्र किया। उसके साथ साथ इंतख़ाबी इस्लाहात की भी बात की कि यही चाहते हैं कि इंतख़ाबी इस्लाहात हों, वक्त की ये ज़रूरत है, जिद्दत आनी चाहिए इंतख़ाबी प्रोसेस के अंदर। इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो आज़ादाना इंतख़ाबात करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये बार बार ज़िक्र किया कि पाकिस्तान में GDP की ग्रोथ बढ़ती जा रही है और ये बेहतर इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में शोबा तालीम देखा जाए तो हम काफ़ी तरक्की करें, लिटरेसी रेट यानी कि शरह ख्वानदगी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और वो सब चीज़ें इसलिए हैं कि ये तसव्वुर किया जा रहा था कि जब कोरोना आ गया है तो सारे रिवर्स गेयर लग गए हैं, सब इंडिकेटर्स को, सब चीज़ों को, सब सेक्टर्स में ग्रोथ रुक जाएगी। लेकिन एक टफ़ टाइम से हुकूमत निकलने के बाद अब 3 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं, 3 साल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। ये तो पूरी कौम ने देखा कि अपोजिशन को NRO नहीं दिया जा रहा, अपोजिशन के ख़िलाफ़ नैब केसेस खोले जा रहे हैं और हुकूमत जो है वो गामज़न है, बड़े आराम से काम ली चल रही है। और आज का जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसके अंदर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। ये तो पूरी कौम ने देखा कि अपोजिशन को NRO नहीं दिया जा रहा, अपोजिशन के ख़िलाफ़ नैब केसेस खोले जा रहे हैं और हुकूमत जो है वो गामज़न है, बड़े आराम से काम ली चल रही है। और आज का जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसके अंदर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनके जो मुतालबात हैं उसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया, वो यही बुनियादी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं या कोई भी इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने के राइट्स के हवाले से जो बिल है, इन सब चीज़ों को अपोजिशन ने मुस्तरद किया और यही कहा कि ऐसी कानून साजी हम नहीं चाहते जिससे जो है मज़ीद धांधली बढ़ सके या धांधली को बढ़ाने की जिसे कहते हैं कि मज़ीद राहें खुल सकें। ऐसी कानून साजी का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी ने बार बार जिक्र किया कि हुकूमत के लिए बहुत टफ़ टाइम था, हुकूमत के लिए चैलेंजेस थे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी कौम के साथ साथ कश्मीरी कौम के मसले को भी आगे टेकअप किया और कश्मीरी कौम के जितने भी मसाइल हैं, और सबसे बुनियादी मसला तो कश्मीर का यही है कि वहाँ पर भारतीय फ़ोर्सेस काबिज़ हैं जो वहाँ के निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम ढा रही हैं। कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत भारत ने ख़त्म कर दी है, वहाँ पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, कर्फ्यू अभी तक वहाँ पर बरकरार है। इसका मुकदमा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ुद लड़ते हैं और अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए जो बेरोज़गारी का शिकार हुई, जिनके लिए माशी मसाइल खड़े होते गए, संगीन मसाइल, घर चलाना लोगों के लिए मुश्किल होता गया, लोगों के घरों के चूल्हे बुझ गए, उनके लिए ये मुख्तलिफ जो फैसिलिटेशन की या रिलीफ़ प्रोग्राम्स हैं इन्होंने बहुत मदद की है। चाहे ये जिसे कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदल के इसे इम्प्रूव करने की सूरत में थे, या लंगर खाने हों, या चाहे एमरजेंसी कैश हो, या कामयाब नौजवान के तहत जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, ये सब कुछ हमारी कौम के लिए किया जा रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। ये वही वक्त है जब हुकूमत को काम करना था। उन्होंने कौम के लिए, अवाम के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए और आगे आने वाले 2 साल में भी मज़ीद मौक़े बढ़ेंगे। अगले आने वाले 2 साल में पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी होगी। बैरून मुल्क से लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं, ये हुकूमत को क्रेडिट जाता है। इसका ख़ुसूसन ज़िक्र किया सदर आरिफ अलवी ने। आपने मेरा वीलॉग देखा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।